इस वीडियो में हम बेंच वाइज की मेन असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करेंगे। लेकिन बेंच वाइज की मेन असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करने से पहले यहाँ पर एक टेबल मौजूद है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जो है वो देना चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन असेंबली है बेंच वाइज की, ठीक है, ये 2 सब असेंबली पर मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम नंबर 1 बेस सब असेंबली है, पहली जो इसमें सब असेंबली लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इस बैलून भी आप देख सकते हैं, बैलून लगा हुआ है, ठीक है। 1 नंबर पर है हमारे पास बेस सब असेंबली, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी सब असेंबली लगी हुई है वो है स्लाइडिंग जा असेंबली, ठीक है, या स्लाइडिंग जा सब असेंबली, और ये भी असेंबली है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1 और 1, ठीक है। और यहाँ पर आप बाकी जो डिटेल है वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट की, यानी इसके जितने भी पार्ट्स है, सब असेंबली है, मेन असेंबली है, इसके जब हम ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, इस सीरीज के साथ हम उसकी मजीद वीडियो जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है, एक सीरीज बनाएंगे। और उन वीडियोस में हम बेंच वाइज असेंबली के जो पार्ट्स है, हर एक पार्ट की हम एक कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, जिसे 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। सभी असेंबली की ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से ड्राइंग कैसे बनाते हैं क्रू सॉफ्टवेयर में, वो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो डिटेल व्यू है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख ले तो डिटेल व्यू है, प्रोजेक्शन व्यू है, ठीक है, एक्सिलरी व्यू, रिवॉल्व व्यू, उस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2D ड्राइंग में जब हम क्रू में 2D ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत सारे टूल्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इसमें जितने भी टूल्स है वो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज की जो क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने बेंच वाइज की जो मेन असेंबली है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना सीखना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इस विंडो को क्लोज कर ले, व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो को क्लोज कर ले। इसके बाद सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू के नाम से। जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हमने ये फोल्डर बनाया था, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू के नाम से। और पहली जो हमारी वीडियो बनी थी इसमें हमने बेस जो है, इस जो बेंच वाइज असेंबली इसका जो पहला पार्ट है वो है बेस। जब हम बेस डिजाइन करना सीख रहे थे उसी दौरान हमने ये फोल्डर बनाया था, ठीक है, बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। सो इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद ओके करें। इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तक जो है हम कितना काम कंप्लीट कर चुके हैं बेंच वाइज असेंबली का। सबसे पहले जो है हमने इसके सारे काम सारे पार्ट जो है वो हम कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। हमने यानी इसके हर एक पार्ट के हमने 3D मॉडल बना चुके थे, डिजाइन करना सीख चुके थे, ठीक है। यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो है बेस, इसके अलावा है कॉलर, ठीक है, और हैंडल रॉड, जा प्लेट, नॉब, इसके अलावा लॉकिंग रिंग है, ठीक है, पिन है, और इसी तरह जो है स्लाइड की है, ठीक है, स्क्रू है, और इसके बाद जो है वो स्लाइडिंग जा है, और आखिरी जो पार्ट है बेंच वाइज असेंबली का वो है वाइस स्क्रू, यहाँ पर आप सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने इसकी सभी असेंबलीज जो है, यानी इस असेंबली में जो बेंच वाइज असेंबली प्रोजेक्ट है इसमें जितनी भी सभी असेंबलीज लगी हुई है वो हमने फिर क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने जो पहली सब असेंबली बनाई थी वो थी बेस सब असेंबली, यहाँ पर आप सकते हैं, ठीक है, ये इसकी पहली सब असेंबली है। इसके बाद जो दूसरी सब असेंबली हमने बनाई थी वो थी वाइस क्रू सब असेंबली, यहाँ पर आप सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने स्लाइडिंग जा सब असेंबली जो है वो क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना सीखा था, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में और अगर आप क्रू की जो स्किल है वो आप अपग्रेड करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल विजिट करें ACS मैकेनिकल, और वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए जो हमारे लास्ट 3 वीडियोस है जिसमें हमने बेस सब असेंबली को बनाया था, ठीक है, इसके बाद वाइस क्रू जो सब असेंबली है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना सीखा था, और इसके बाद जो स्लाइडिंग जा सब असेंबली है जो हमारे लास्ट 3 वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमने सभी असेंबलीज को क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना सीखा था। उन वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आसानी से आप उन वीडियो को एक्सेस करके वॉच कर सके, ठीक है, और उनसे आप सीख सके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस विंडो को आप क्लोज करें, ठीक है, कैंसिल करें। इसके बाद आप न्यू फाइल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है, तो आपने यहाँ से असेंबली सेलेक्ट करना है क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है असेंबली जो है वो सीखना है, ठीक है, क्रू सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर आप फाइल नेम टाइप कर ले बेंच वाइज मेन असेंबली, ठीक है। बेंच वाइज मेन असेंबली,
और इसके बाद यूज पार्ट नेम प्लेट इसको आप आंसर कर ले एंड से ओके। सो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल यूनिट सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। सो हमने पार्ट के डिजाइनिंग के दौरान और इसके बाद जो जितनी भी हमने सब असेंबलीज बनाई, ठीक है, वो असेंबल कर रहे हो हमने यूनिट सिस्टम जो यूज किया था या सेलेक्ट किया था वो था MMKS असेंबली डिजाइन रियल, ठीक है, REL। सो आपने जब भी काम करना है क्रिएट सॉफ्टवेयर में तो आपने थ्रू ऑल पूरे प्रोजेक्ट जो है आपने एक ही यूनिट सिस्टम जो है वो आपने यूज करना है, ठीक है। अगर आप पार्ट के लिए कोई और यूनिट सिस्टम यूज करेंगे और असेंबली या सब असेंबली के लिए कोई और यूनिट सिस्टम करेंगे तो फिर आपके लिए बाद में मसाइल जो है वो आप क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, और आपके लिए मुश्किलात हो जाएगी। सो आपने जो है जो यूनिट सिस्टम है वो एक ही यूनिट सिस्टम आपने यूज करना है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट। सो इस यूनिट सिस्टम को सही करने के बाद आप इसको ओके करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि असेंबली से रिलेटेड टूल्स जो है पूरा इंटरफेस जो है हमारे पास सामने आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी शॉर्टकट है ए। असेंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया था एज अ वर्किंग डायरेक्टरी, हमारे पास वो फोल्डर की जो है विंडो ओपन हो चुकी है। सो सबसे पहले जो है आपने जो असेंबली जो सब असेंबली है वो आपने इंसर्ट करनी है, वो है बेस सब असेंबली, ठीक है। इस बेस सब असेंबली को सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक कर लें और इसके बाद फिर हमने कंस्ट्रेंट का यूज करना है, ठीक है। सो जो पहला जो पार्ट होगा या सब असेंबली होगी वो इंसर्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ से डिफॉल्ट की जो ऑप्शन है इसको आपने यूज करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है एंड से ओके। इसके बाद हम इसकी जो बेंच वाइज असेंबली की जो दूसरी सब असेंबली है वो इंसर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर ले और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले स्लाइडिंग जा सब असेंबली, ठीक है। यहाँ पर आप प्रीव्यू में दे सकते हैं। इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करें। अब हमने जो सेकंड सब असेंबली है स्लाइडिंग जा सब असेंबली, इस सब असेंबली को हमने इस बेस सब असेंबली के साथ असेंबल करने के लिए कुछ कनेक्शन का यूज करेंगे और कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे, ठीक है। सो आज हम इस ट्यूटोरियल में दो कनेक्शन के बारे में जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। पहले जो कनेक्शन है वो है स्लाइडर, ठीक है, और इसके बाद जो है हम सिलेंडर के बारे में जो है कि सिलेंडर कनेक्शन क्रू सॉफ्टवेयर में कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ से स्लाइडर कनेक्शन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद ये जो सब असेंबली है स्लाइडिंग जा सब असेंबली, इसके आपने ये वाला एच सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो बेस सब असेंबली है, ठीक है, इसके आपने ये वाला एच सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ आप मूव कर लें। अब आप यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, सेलेक्ट कंपोनेंट आइटम, सेलेक्ट असेंबली आइटम। ये जो है ये हमारे पास कंपोनेंट आइटम है, ठीक है, और ये है असेंबली कंपोनेंट। जो बेस सब असेंबली है ये है असेंबली आइटम और जो स्लाइडिंग जा सब असेंबली है ये है सेलेक्ट, ये है हमारे पास कंपोनेंट आइटम, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो असेंबली आइटम है इसके लिए मैंने बेस की ये वाला पेज को सेलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा। सो इस पेज को सेलेक्ट करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में कनेक्शन डिफिनीशन कंप्लीट, ठीक है, और इसके बाद ओके करें। तो अगर आप इसकी जो स्लाइडिंग कनेक्शन है वो आपने चेक करना है, जैसे आप ड्रैग कंपोनेंट सेलेक्ट कर ले, इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्लाइडिंग कनेक्शन है वो इन दोनों सब असेंबलीज के बीच लग चुका है, ठीक है, और इनके दरमियान आप इस कनेक्शन को देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और कनेक्शन जो है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनके बीच वो है सिलेंडर, जहाँ पे आपको दो मोमेंट चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप सिलेंडर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर में ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और रोटेशन मोशन भी होता है, ठीक है। सो जहाँ पे आपको दो मोमेंट की जरूरत है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो आपने वहाँ पर सिलेंडर का यूज करना है। लेकिन सिलेंडर के लिए सबसे पहले आपके पास एक्सिस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सिलेंडर यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये जो होल है इसके अंदर थ्रेड लगे हुए, ठीक है, और ये जो स्क्रू है वाइस स्क्रू, इसका भी एक्सेस होना चाहिए। यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी एक्सेस चेक करता हूँ इसके एक्सेस है यानी, अगर नहीं तो फिर इसको एक्सेस जो है वो क्रिएट करने पड़ेगी। तो आप यहाँ से एक्सेस जो है वो आप डिस्प्ले कर ले और इसके बाद ट्रैक कंपोनेंट से इसको आप आई की तरफ ले जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो एक्सेस है वो अवेलेबल है, ठीक है। इनके ये जो होल है, ये वाला होल जो बेस है, ठीक है, इसका भी एक्सेस मौजूद है
ठीक है। और इसके बाद जो वॉइस क्रू है इसका भी एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको आप क्लोज कर ले, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको आप एडिट कर ले, और इसके बाद यहाँ पर है न्यू सेट की एक ऑप्शन मौजूद है। सो आप न्यू सेट के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद यहाँ से आप जो कनेक्शन है वो आप चेंज कर ले, यानी यहाँ से आप सिलेंडर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सिलेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है आपको एक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इस एक्सेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इस एक्सेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो वॉइस क्रू का जो एक्सेस है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देते हैं करेक्शन डिफिनेशन कंप्लीट। सो एक्सेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास दो मोशन जो है वो मौजूद है, ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। सो आपने यहाँ से ट्रांसलेशन जो मोशन इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसा कि स्लाइडर कनेक्शन जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट जो है वो सेलेक्ट किए थे, ठीक है। सेलेक्ट कंपोनेंट जीरो रेफरेंस, ये है हमारे पास कंपोनेंट, ठीक है, और ये है असेंबली। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 0 पॉइंट है, ठीक है, यानी जब ये जो बेंच वाइज असेंबली है ये जब मुकम्मल ओपन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सरफेस है ये वाला, ये सरफेस और जो बेस की सरफेस है ये वाला, ठीक है, इस स्पेस और इस स्पेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो 2 ऑप्शन मौजूद है, सेलेक्ट कंपोनेंट जीरो रेफरेंस, तो मैं इसको ये वाला रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला रेफरेंस। और इसके बाद जो असेंबली है उसके भी हमने एक रेफरेंस जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस स्पेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे देखिए करंट पोजीशन जो है उसकी ये है, ठीक है। सो मैं इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पर आप टाइप कर ले 0 टाइप करने के बाद इसके बाद एंटर प्रेस करें। सो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो अभी 0 हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद ओके करें। इसके बाद अगर आपने इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो आपने चेक करना है तो आप यहाँ से ड्रैग कंपोनेंट सेलेक्ट कर ले। एक तो इसमें जो कनेक्शन है वो हमने लगा दिया है स्लाइडर का, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा कनेक्शन हमने लगा दिया वो है सिलेंडर का, ठीक है, एक रोटेशन है, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ये थी बेंच वाइज जो जिसमें हमने बेंच वाइज की मेन असेंबली जो है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में शामिल करना था, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो आखिरी वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हमने मैकेनिज्म किस तरह लगाते हैं, ठीक है। हम अपनी आने वाली वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मैकेनिज्म कैसे लगाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख ले तो थ्रेड मौजूद है, ठीक है। इसको मैं इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो बेस पे भी थ्रेड मौजूद है, ये वाला इस हॉल में, ठीक है। और वॉइस क्रू की आउटर पेस के ऊपर भी थ्रेड मौजूद है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैकेनिज्म लगाएंगे और इसके दरमियान यानी इस थ्रेड और ये जो थ्रेड है इनके दरमियान थ्रेड मैकेनिज्म कैसे लगाते हैं वो हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक प्रीव्यू देते हैं कि आने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप मैकेनिज्म के ऊपर क्लिक करें। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि सर्वो मोटर है, ठीक है, मैकेनिज्म एनालिसिस है, और यहाँ पर जो है थ्रेड के ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हम गियर की जो ऑप्शन है इसका यूज करते हुए हम थ्रेड जो है थ्रेड के ऊपर मैकेनिज्म लगाना जो है वो हम सीखेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हमने जो है मैकेनिज्म जो है वो सीखना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।